बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला एक बच्चा था जिसका नाम राज था। राज को बचपन से ही अपने आसपास की चीजों को समझने का जुनून था। वह अक्सर अपने पिता से सवाल करता, पापा, ये पेड़ कैसे इतने बड़े हो जाते हैं? या सूरज हर दिन पूरब से ही क्यों निकलता है? उसके पिता को राज के सवालों से हैरानी होती थी, लेकिन वे जवाब नहीं दे पाते थे। एक दिन गांव में एक सरकारी विज्ञान मेला लगा, जिसमें शहर के वैज्ञानिक गांव के लोगों को विज्ञान के आसान तरीके सिखाने आए थे। राज इस मेले में गया और उसने पहली बार माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और तरह तरह के वैज्ञानिक उपकरण देखे। उसकी आंखें चमक उठी। वहां एक वैज्ञानिक डॉक्टर शर्मा बच्चों को बता रहे थे कि कैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदल सकता है। राज ने अपने सभी सवाल एक ही सांस में डॉक्टर शर्मा से पूछ दिए। वैज्ञानिक उसकी जिज्ञासा देखकर बहुत खुश हुए और बोले, अगर तुम्हें और जानना है तो तुम्हें मेरी तरह एक वैज्ञानिक बनना होगा। उस दिन के बाद से राज ने ठान लिया कि वह वैज्ञानिक बनेगा। उसने पढ़ाई में अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन एक चुनौती थी। गांव में विज्ञान के साधन और पढ़ाई के संसाधन बहुत कम थे। राज के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन उसने खुद से एक छोटा टेलीस्कोप बनाने का प्रयास किया। उसने पुरानी लेंस और शीशों का उपयोग किया और खुद ही सितारों को देखने की कोशिश की। राज की मेहनत रंग लाई और उसे शहर के एक बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। शहर में उसे किताबें, प्रयोगशालाएं और अच्छे शिक्षक मिले, जिनसे उसकी पढ़ाई और भी निखर गई। राज ने अपने शिक्षकों की मदद से कई विज्ञान प्रतियोगिताएं जीती और उसके शोधों की चर्चा बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में होने लगी। कुछ साल बाद राज एक बड़े वैज्ञानिक बन गए और उन्होंने एक अनोखी खोज की, एक ऐसा सस्ता टेलीस्कोप जो हर कोई घर पर आसानी से बना सकता है। इस खोज से ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए विज्ञान सीखना आसान हो गया। राज ने इसे गांव टेलीस्कोप नाम दिया ताकि उसकी जड़ें हमेशा उसके गांव की याद दिलाती रहें। राज अपनी सफलता के बाद अपने गांव लौटे, जहां अब वह बच्चों के लिए विज्ञान कार्यशालाएं आयोजित करते हैं। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र बनाया, जिसमें बच्चे आकर अपने अपने सवालों के जवाब खोज सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को हवा दे सकते हैं।